एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक चतुर छोटा गिलहरी था जिसका नाम सिम्मी था। सिम्मी ईमानदार होने के लिए मशहूर था और जंगल के सभी जानवर उसकी ईमानदारी के लिए उसका सम्मान करते थे। एक उज्जवल और धूप से भरे दिन में जब सिम्मी एक तालाब के पास खेल रहा था, तभी उसने एक चमकीले रहस्यमय फल मिला। फल में एक जादुई चमक थी और सिम्मी ने इसकी मोहक शक्तियों को महसूस किया। जैसे ही उसने फल को पकड़ा, एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू जिसका नाम ओवली था, धीरे धीरे हूंकते हुए आ गया। युवा सिम्मी, तुमने जादुई फल पा लिया है, ओवली ने कहा। इस फल से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत ईमानदार और शुद्ध हृदय वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बेईमान लोगों के लिए शक्ति धीरे धीरे चली जाती है और यह आखिरकार सामान्य फल बन जाता है। सिम्मी को बहुत उत्साह मिला। उसने अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में सोचा, एक पेड़ घर जहां जंगल के सभी जानवर मिलकर रहते हैं। ईमानदार हृदय के साथ सिम्मी ने जादुई फल को अपनी इच्छा बताई। अचानक ही उसके पैरों के नीचे जमीन कंपी और उसके सामने एक भव्य पेड़ घर आ गया। पेड़ घर को रंगीन पत्तियों से सजाया गया था और जंगल के हर जानवर के लिए सुंदर कमरे थे। सिम्मी के जादुई पेड़घर की खबर तेजी से फैल गई और जंगल के सभी कोनों से जानवर उस आश्चर्य को देखने आए। उन्होंने सिम्मी की ईमानदारी की सराहना की। हालांकि सिम्मी की अच्छी भाग्यशाली स्थिति से सभी खुश नहीं थे। टोनी नामक एक लोमड़, जिसे उसके चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था, जादुई फल की शक्ति की आकर्षण से बच नहीं सकता था। एक दिन जब सिम्मी दूर था, टोनी ने पेड़घर में घुसकर जादुई फल को चुरा लिया। चुराए गए फल के साथ टोनी ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक योजना बनाई, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर बनना। फल ने चमकते हुए उसकी इच्छा को पूरा किया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जादू में एक ट्विस्ट था। दिन प्रतिदिन टोनी के चालाक तरीके उन जानवरों को चोट पहुंचाने लगे। उसने अपनी नई बुद्धिमानी का उपयोग धोखा देने और बहलाने के लिए किया, जिससे कि एक समय शांत जंगल में अब तनाव हो गया था और जानवर एक दूसरे पर आपसी विश्वासघात करने लगे थे। सिम्मी ने जांच करने का निर्णय लिया। उसने टोनी के शैतानी कृत्यों की खोज की और महसूस किया कि टोनी ने जादुई फल चुराया था। सिम्मी को यह मालूम था कि उसको जंगल में ईमानदारी को वापस उसे ही लाना है। अपने हृदय में दृढ़ निश्चय के साथ सिम्मी ने अच्छा हाथी जंबो से मिलकर उससे जादुई फल वापस पाने के लिए मदद करने का अनुरोध किया। जंबो ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और ने अपनी बहादुरी से टोनी को मजबूती से जादुई फल सिम्मी को लौटाने के लिए मजबूर किया। अंत में जादुई फल सिम्मी के पास लौट आया और जंगल में फिर से सामंजस्य स्थापित हो गया। अपनी गलती का एहसास करते हुए टोनी ने अपने बेईमान कार्यों के लिए माफी मांगी। जानवरों ने उसे माफ कर दिया और टोनी ने, जो अब विनम्र हो गया था, अपने तरीके बदलने का वादा किया। सिम्मी की ईमानदारी और टोनी द्वारा सीखे गए सबक की बदौलत जंगल अपनी शांतिपूर्ण और आनंदमय स्थिति में लौट आया। जादुई फल चमकता रहा और सभी को याद दिलाया कि सच्चा जादू दिल की ईमानदारी में है, और इसलिए जंगल के जानवर ईमानदारी के मूल्य और उससे मिलने वाले जादू को संजोकर हमेशा खुशी से रहते थे। और इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।